जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त बांटे 2,000 करोड़ के लोन। केंद्र के आर्थिक पैकेज ऐलान के तत्काल बाद इतनी बड़ी धनराशि देने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री के द्वारा ऐलान किए गए आर्थिक पैकेज के विस्तार को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेट डिजास्टर के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की जा रही है। राज्यों को 4,200 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सरकार को चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है। 2 करोड़ 33 लाख प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। श्रम सुधारों के लिए काम चल रहा है। न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को कम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा ऋण दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर also through a fund which is operated by the NABARD is the RIDF, which is the Rural Infrastructure Development Fund. Through this, only again in March 2020, a support of 4,200 crores has been provided for rural infrastructure. So rural areas and their infrastructure work is also being provided for in March alone to the extent of 4,200 crores. And that's happened during the COVID period. And finally, state governments do also get working capital assistance, and to the extent of 6,700 crores have been sanctioned for them to procure agricultural produce, which means they can take things from the farmer, they can provide things to the farmer, and when they procure agricultural produce, that money goes into the hands of the farmers themselves. And what is the amount there? 6,700 crore as working capital was sanctioned for state agencies to do the agricultural produce procurement. That again is money going into the hands of the people in the ground, particularly in the rural areas. कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने है, देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने पैकेज दिया है उसका लाभ किसानों को मिलेगा। इस पैकेज के माध्यम से किसानों को लोन लेने में आसानी होगी और जो ऋण जमा करना है उसका समय बढ़ने से भी उनको सहूलियत होगी। उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा आज जो पैकेज की घोषणा की गई है उसका, और जो प्रधानमंत्री जी ने परसों जिसका उल्लेख किया था, मैं उन दोनों का स्वागत करता हूं और किसानों के हित में ये व्यापक निर्णय जो है भारत सरकार ने लिए हैं, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अभी तात्कालिक फ़ायदा ये होगा कि जो देश के भीतर 3 करोड़ किसान जिन लोगों ने ऋण लिए थे केसीसी के रूप में,
और 31 मार्च तक अदायगी थी और उनको 2 महीने का टाइम बढ़ा दिया, 31 मई उसको कर दिया है और उनको अतिरिक्त ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इससे लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए पीएम केयर फंड से 3,100 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। 3,100 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए, जबकि 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के हितों में खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के विकास में खर्च होंगे ताकि वैक्सीन विकास को प्रेरित करने के रूप में सहायता दी जा सके। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश के खास से लेकर आम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर दान दिया है। केंद्र से आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा। इस तरह लॉकडाउन अवधि में भी इतनी बड़ी धनराशि का लोन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। इस कर्ज के मिलने से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की राह खुलेगी। मुख्यमंत्री ने रोजगार संगम ऑनलाइन कर्ज मेले का शुभारंभ भी किया। उन्होंने एक क्लिक पर इतनी बड़ी राशि के कर्ज देने की योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कामगारों व श्रमिकों को बनाएंगे यूपी की ताकत। यह हमारे लिए पलायन का कलंक हटाने का भी अब एक अवसर है और इसीलिए कामगारों और श्रमिकों का कौशल बढ़ाकर उनकी मदद की जाएगी। देश के माननीय वित्त मंत्री जी का और एमएसएमई विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कल पैकेज घोषित हुआ और आज एमएसएमई विभाग स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद बना करके 56,754 लाभार्थियों को 2,002 करोड़ रुपए का लोन वितरण एक साथ कर रहा है। इतने लाभार्थी 56,754 लाभार्थियों का मतलब एक साथ हम लोग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं और यही हमारी ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस चीज को लगातार वो बोलते रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने देश को नेतृत्व दिया था, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। मेक इन इंडिया की जो बात की थी और परसों के अपने उद्बोधन में उन्होंने लोकल को ग्लोबल बनाने की जो बात कही है, ये वास्तविकता भी है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत के 135 करोड़ लोगों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी जो अभिनव योजना प्रारंभ की थी, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। समाचार भी जारी रहेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया।
से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। आज लोक भवन में प्रेस वार्ता में अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि 303 ट्रेनों के माध्यम से अब तक 3,63,000 प्रवासी कामगार एवं श्रमिक लाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी लोगों के खाने और रोजगार की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उन लोगों के तत्काल राशन कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पैदल न लौटे। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई समेत अन्य सेक्टर के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसका उद्यमियों ने स्वागत करते हुए सकारात्मक बताया है। कानपुर देहात के उद्यमियों का कहना है कि यह पैकेज डूबते उद्योग को उबारेगा और नौकरी खोने के डर को खत्म करेगा। इसमें दूरदर्शिता छिपी हुई है। IIX समेत अन्य उद्योग संगठनों ने जो मांग की थी या सुझाव दिए थे उसके अनुरूप ही वित्त मंत्री इस आर्थिक पैकेज का बंटवारा करेंगी। आलोक जैन ने कहा कि इस पैकेज से MSME को पंख लग जाएंगे। जो निराशा का माहौल बन रहा था उसके बजाय उत्साह बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया की जो बात की है उसका बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। उन्होंने अपरोक्ष रूप से चीन के उत्पादों की टक्कर लेने के लिए छोटे छोटे उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया है और इसीलिए उन्होंने गुणवत्ता की बात की है, पैकेज देने की बात की है और लोगों से अपील की है कि लोग स्थानीय बाजार से चीजों को खरीदें। देखिए, अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छा किया है और अगर 20 लाख करोड़ इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ किया जाता है जैसा कि अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है, और मेरे ख्याल से शायद पहली बार MSME के लिए लोग बाग, ये सरकारें बात तो बहुत करती आई हैं, पॉलिसी भी बहुत बनी है, लेकिन कभी किसी MSME को कोई बहुत ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं। पहली बार बहुत स्पेसिफिक फंड्स का एलोकेशन MSME के लिए हुआ है। ये स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा प्रयास है और मेरे ख्याल से MSME को बहुत इससे लाभ होने वाला है। का जो रिलीफ देने का फंड देने का जो वादा किया है उसके हिसाब से MSME का जो एक बहुत बड़ा पार्ट दिया गवर्नमेंट ने, जो अभी कल अनाउंस किया है वित्त मंत्री ने हमारी, उसमें से हमारा ये कहना है कि जो 3 लाख करोड़ का जो बिना किसी कलेक्ट्रल सिक्योरिटी के उन्होंने फंड ऋण देने के लिए कोशिश करी है, ये एक बहुत बड़ी व्यापारी के लिए हित में बात रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो TCS और TDS जो 25% जो कम किया है उससे व्यापारी के एक लिक्विडिटी जनरेट होगी, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ाने में अपने रॉ मटेरियल की लिक्विडिटी बढ़ा करके वो माल अच्छे से खरीद करके सिस्टम कर सकता है। और लेबर के ऊपर भी जो उन्होंने ESI और प्रोविडेंट फंड के जो रिलीफ दिया है उससे लेबर के ऊपर भी लोड कम आएगा और उसके पास पैसा अधिक से अधिक जा करके वो मार्केट में एक्सपेंड कर सकेगा, जिससे भी हमारी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण देश की प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। राहत पैकेज के ऐलान करने के बाद से ही पीतल नगरी के नाम से देश दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद के लघु और सूक्ष्म उद्योग करने वाले कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। कारोबारी कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। इस राहत पैकेज के मुरादाबाद के पीतल कारोबार एक बार फिर बुलंदियों को छुएगा। दोबारा लाखों लोगों को इस कारोबार से रोजगार मिलेगा। कोरोना की मार से त्रस्त अर्थव्यवस्था को इस राहत पैकेज से नई दिशा मिलेगी। साथ ही इस पैकेज के जरिए लघु उद्योगों के लिए संजीवनी की तरह ये काम करेगा।
स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के द्वारा जारी यह राहत पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जारी किए गए पैकेज के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। जो पैकेज कल आया है 20 लाख करोड़ का, उसमें शुरुआत अच्छी है एमएसएमई के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में थोड़ा सा और हमें राहत की ज़रूरत है, जिससे हम दोबारा से ग्रो कर सकें और अपने उस लेवल पे आएँ जो हम प्री कोविड पे थे। और इसमें हम लोग सक्षम हैं इस काम को करने के लिए। हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम सक्षम हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा पैकेज जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इतने बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है। इसके लिए भारत सरकार धन्यवाद की पात्र है। हम उसी की एग्जीक्यूशन की तैयारी में लगे हैं और ये मेरे पास करीब 50,000 कैंडल का ऑर्डर है और यही एक ऑर्डर इस वक्त चल रहा है और इसकी तैयारी हो रही है। इसमें राहत देनी जरूरी है, मगर आज एक सर्कुलर रिजर्व बैंक की तरफ से जारी हुआ है, उसमें हमारा जो इंटरेस्ट सबवेंशन था वो वापस ले लिया गया था। उसको आज रिजर्व बैंक ने 1 साल के लिए उसको लागू कर दिया है और उससे हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और दूसरा, जो सरकार है वो कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड दोनों शेयर अपने पास से लगाएगी। एक ये भी कर्मचारियों के लिए और निर्यातक के लिए ये भी फायदे की बात है। आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार द्वारा लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम को जिस तरह की सहूलियतें दी हैं, उससे उद्यमियों में काफी उत्साह। बरेली में उद्यमी सरकार के इस पैकेज का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। उद्यमियों का यह भी कहना है कि यह पैकेज एमएसएमई के लिए संजीवनी साबित होगा और इसलिए सरकार का यह बेहतर कदम है। ऐसी अगर गवर्नमेंट एक सहूलियत दे देती है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल्स हैं उनमें 20% का एक एडिशन हो जाता है, तो वो हमें बहुत ताकत देता है। ये अनिश्चितता के माहौल में ये छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल बाहर ले आएगा और बहुत मजबूती से बाहर ले आएगा। हमारी बरेली में जिला उद्योग केंद्र है, उनके थ्रू स्टार्टिंग से ही सारी इंडस्ट्रीज़ को एक पॉजिटिव फीडबैक दिया गया कि आप लोग अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करें। पहले सब लोगों के बीच में डर था कि इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उन लोगों की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उन लोगों का एक कांस्टेंट फीडबैक रहा। तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि प्रधानमंत्री का कि हम एक इकोनॉमिक वॉर भी लड़ रहे हैं, तो अगर एमएसएमई जो हैं वो 29% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी पे और लगभग 11 करोड़ लोग काम करते हैं एमएसएमईज़ के थ्रू, 48% एक्सपोर्ट होता है एमएसएमईज़ के थ्रू। तो अगर ये एमएसएमईज़ को स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अभी जैसे इनका 20% तो डायरेक्टली बोला गया है विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, 20% आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करके दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट करेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो घोषणाएं की, उससे अलीगढ़ के उद्योगपतियों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों को नया जीवन मिलेगा। अलीगढ़ के उद्योगपतियों का कहना है कि ऐसे समय में उद्योगों को संजीवनी मिली है। साथ ही कंपनियों में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी उम्मीद है कि अब उन्हें काम मिलेगा तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने इतना बड़ा बून 20 लाख करोड़ का हम लोग को दिया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि एमएसएमईज़ को इतना बड़ा बून मिल सकता है, जिसकी वजह से हम लोग ग्रो करेंगे। और इंडिया की ये स्ट्रेंथ है कि जो जितना इंडस्ट्रीज अपने आप में काम करेंगी उतना ही इंडिया का ये स्ट्रेंथ बनेगा। ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, ये अभूतपूर्व है और हमको ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा पैकेज ये लोग दे देंगे।
और जबकि गवर्नमेंट इस समय पैसे में बहुत टाइट है। ये एक तरह से वरदान साबित हुआ है हमारी MSME के लिए, और इससे तो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। और थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने के लिए जो इन्होंने जारी किया है, इससे भी काफ़ी राहत मिली है। समाचार अभी जारी रहेंगे, पहले लेते हैं एक विराम। बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भारत में उद्योग जगत को पोषित करने के लिए प्रधानमंत्री की देशवासियों को दिए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के अंतर्गत कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा का उद्योग जगत ने पुरजोर स्वागत किया है और कहा है कि इससे निश्चित रूप से उद्योग जगत विकास के पायदान पर चढ़ेगा और साथ ही उद्योग जगत में खुशहाली का वातावरण आएगा। यही नहीं, किसी राहत पैकेज से मजदूर वर्ग में भी बड़ी संख्या में पोषित होंगे जो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इस राहत पैकेज पर उद्योग जगत ने पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया है। अग्रवाल हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, लघु उद्योग इकाई है। कल माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो MSME के लिए घोषणा की गई है, निसंदेह स्वागत योग्य है। उसमें विशेष रूप से 2 योजनाओं का मैं जिक्र करता हूँ। एक जो उन्होंने ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ तक के न करने का फैसला लिया है, उससे लघु उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। वो 200 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें टेंडर्स में जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आगे आने वाले टाइम में जो जिस तरह की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसमें हमारे SSI यूनिट्स को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जितने हमारे उद्यमी भाई फर्रुखाबाद में मुंबई से आए शमशाबाद के शिबू के साथ टेम्पो पर 3 लोग मोहम्मद इरशाद, मोहद्दिल हसन और रूबी निवासी गढ़राजेपुर सराय मेदा कमालगंज मुंबई से लौटे शिबू के कॉन्टैक्ट मरीज हैं। वहीं धर्मेंद्र राठौर व नील कमल निवासी चिलपुरा बजरिया फर्रुखाबाद एवं अजहर निवासी ग्रामपुर शेखपुर कमालगंज की कराई गई रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने ये सभी क्षेत्र सील करा दिए हैं। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनाली सीमा के समीप एक स्कूल में क्वारंटाइन किए गए नेपाली नागरिकों में से एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से सीमा पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में हड़कंप मच गया है। वहीं जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के खून के नमूने लेकर जांच के लिए भेज रही है और इसके साथ ही संक्रमित नेपाली नागरिक को आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। जनपद के भारत नेपाल सीमा पर 1 दर्जन से ज्यादा क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा नेपाली नागरिक क्वारंटाइन किए गए हैं। भारत एवं नेपाल में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को देखते हुए भारत नेपाल सीमा सील कर पब्लिक मूवमेंट्स पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से देश के विभिन्न राज्यों से अपने वतन लौट रहे नेपाली नागरिक भारतीय सीमा क्षेत्र में फंस गए। महाराजगंज जिला प्रशासन ने नेपाली नागरिकों को सीमा क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में रखकर उनके रहने खाने सहित स्वास्थ्य जांच सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया करा रहा है। नागरिक आया था नेपाल का, जो हमारे क्वारंटीन सेंटर में नौतनवा में था। वो मुंबई से चलकर आया हुआ था, ट्रक वगैरह से आया था मुंबई में। उसको डॉक्टर ने सैंपलिंग के लिए भेजा था यहाँ पर, और यहाँ कल उसका जब सैंपल भेजा गया उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। उसकी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो सैनिटाइजेशन का एक्सरसाइज है वो हमारा कराया जा रहा है। पूरे क्वारंटाइन सेंटर को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है।
और जितने सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया है। अगर कोई भी लक्षण किसी में पाया जाता है तो उसका सैंपल भी हम लोग कराएंगे। जो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में 8 लोग थे उनका ऑलरेडी सैंपल हो चुका है, उसमें से एक ही को पॉजिटिव आया है और बाकी फर्दर कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसा छूट न जाए जिसमें कि जिसकी सैंपलिंग ना होने पाए। हम लोग साथ ही सतर्कता बरतने के लिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहने लो। इसीलिए बोला जा रहा है चूँकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आता है तो फिर संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है मास्क में। प्रधानमंत्री की मनरेगा योजना से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मलिहाबाद खंड विकास अधिकारी डॉक्टर संस्कृता मिश्रा ने बताया कि मलिहाबाद ब्लॉक में मनरेगा में 3000 ग्रामीण व प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर कार्य दिया गया है। मनरेगा कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मैं दिल्ली काम करने के लिए गया था, वहाँ काम कर रहा था, वहाँ बीमारी के जरिए से काम बंद हो गया। वहाँ से मैं निकल आया अपने गांव ग्राम खड़ता में आ गया। यहाँ जो है मैं सोच रहा था मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे खिलाऊंगा। यहाँ आ करके मैंने जो मनरेगा प्रधानमंत्री जी के जरिए से मनरेगा काम चल रहा था वहाँ काम करके अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा हूँ। यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता। इससे पहले ई रिक्शा बैटरी से चल रहा था जिससे जो है मेरा घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन सर अब जो है ये कोरोना की वजह से सब जो है काम धंधे बंद हो गए, घर में बहुत दिक्कत आ गई और जो है 1-1 रुपये के लिए मोहताजी हो गई। इससे जो है बहुत दिक्कत हो गई। फिर जो है ये मनरेगा चला, इससे मेरा घर का चल रहा है, खर्चा चल रहा है मेरा। मोदी से बहुत जो है मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरठ में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से लॉकडाउन कर रखा है। केवल दूध और दवा की दुकानें खोली गई हैं और लोगों को बिना वजह घरों से निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। मेरठ जिले में 274 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 76 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 17 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और सख्त हो गया है। पूरे लॉकडाउन के समय चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, जिलाधिकारी अनिल ढींगरा पुलिस प्रशासन के साथ निरीक्षण के लिए निकले और जिले की स्थिति का जायजा लिया। एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने बताया कि जिले में 4 पीएसी के जवान और 1 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गया है। जोन में पूरी पुलिस फोर्स को फेस शील्ड दी गई है, जिससे पुलिसकर्मियों का भी संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि आज फुल लॉकडाउन रखकर देखा जा रहा है कि अगर इसका असर दिखेगा तो आगे भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। था एसेंशियल सर्विसेज भी है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ने सोचा एक एक्सपेरिमेंट ये भी करें कि वंस अ वीक या इसको इम्प्रूव करना है, कैसे करें, टोटल लॉकडाउन भी करें, मेडिसिन ये सब भी सप्लाई हो, एक एनफोर्समेंट का मैसेज भी भेजना है कि प्रशासन अगर थोड़ा सा मिसयूज भी होगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। और जहाँ जहाँ हमको लग रहा है इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, हम एडवाइस दे के इम्प्रूवमेंट करा के ही जाएंगे। एक फेज, जैसे अभी लॉकडाउन है, सुबह हमने हेल्थ पे ध्यान दिया, कल कम्युनिटी किचन पे ध्यान दिया, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स और लाएंगे ताकि लोगों को बेटर मिले फूड जो है और समय से मिले। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं।